स्वागत है आप सबका। सर अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने हैं। अच्छा होने दीजिए। चुनावी मैदान में हर पार्टी अपने अंदाज में गेम खेल रही है। चुनावी गेम को जीतने के लिए रैलियों का शोर है तो रोड शो का भी जोर है। गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। बयानबाजी की धार है तो आरोपों का जबरदस्त प्रहार है। जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है। नेता शहर शहर गली गली खाक छान रहे हैं, लेकिन सिर्फ रैलियों में जुटी इस भीड़ के दम पर ही अब चुनाव नहीं लड़े जाते। 24 के इस चुनाव में अब चुनावी गेम को क्लियर करने के लिए सोशल मीडिया भी सबसे अहम हथियार है। वो सोशल मीडिया जिसका पूरा नियंत्रण जनता के हाथ में मौजूद इस मोबाइल फोन में है। खासकर इस पर सबसे बड़ा नियंत्रण युवाओं का है, जो अपने फोन की ताकत से दुनिया तक सीधा संदेश पहुंचा रहे हैं। इस बात का इल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खूब है और इसीलिए 24 चुनाव में विरोधियों पर तीखा प्रहार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के टॉप ऑनलाइन गेमर्स से खास मुलाकात की। हमारा जो सबका एक गोल है ना, वो आज वैलिडेट हो गया सर। वो गेमिंग की जीत हो गई सर। आप बुलाए, वो आज इंडस्ट्री जीत गई। अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने हैं। अच्छा होने दीजिए। मेरे को यकीन नहीं हुआ पहली बात तो कि आपने बुलाया। तो सर एक बार लगा कि जो आपसे ये बात करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली हम लोग फ्रंट फुट में आ जाएंगे। जब भी अब कोई ठग बोलेगा किसी को, नरेंद्र मोदी को कब किसके साथ कैसे रहना है इस पे उनका कोई सानी नहीं है। बच्चों के साथ वो बच्चे हो जाते हैं तो युवाओं के साथ उनका युवा अंदाज उन्हें युवाओं के करीब पहुंचा देता है। ऑनलाइन गेमर्स के साथ पीएम मोदी मिले तो फौरन ऑनलाइन गेमिंग की बारीकियों को समझने में लीन हो गए। बाकायदा हेडसेट लगाकर एक के बाद एक कई गेम खेल डाले। जोर से मारिए, हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन। कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन तब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि गेमिंग को अब तक पढ़ाई के लिहाज से बुरा माना जाता रहा है। उसे जुए गैम्बलिंग से भी जोड़ा जाता रहा है। इसका जवाब भी मोदी ने गेमर्स से पूछा कि उनसे आप खुद को अलग कैसे करोगे। मैं बहुत सोचूंगा इस पर। युवा पीढ़ी का भला भी हो जी, और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे। गेमर्स के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी को भी टच किया। युवा गेमर्स में मौजूद भारत की बेटी के जज्बात भी टटोले। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। जाहिर है मोदी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में अब सब कुछ समान है। बेटा हो या बेटी, सब कंधे से कंधा मिलाकर तकनीक के आसमान में झंडे बुलंद करने के लिए आगे आए। उम्मीदों का पूरा आसमान खुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गेमर्स से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो इन युवा साथियों के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया जानती है मोदी बिना संदेश, बिना मकसद कोई काम नहीं करते। अब इनको पहला हथियार, अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव के इतने व्यस्त माहौल में नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी के इन 7 धुरंधरों से मुलाकात क्यों की? तो इसके पीछे भी 2024 का चुनाव है। आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। देश के अधिकतर युवाओं को गेमिंग में इंटरेस्ट है। ये वो युवा है जो आने वाले चुनाव में वोट भी डालेंगे या पहली बार वोट डालने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इन सत्तों के जरिए बीजेपी उस युवा वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है जो सोशल मीडिया पर तो फुल्ली एक्टिव है, लेकिन वोटिंग को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है रेस। तो पीएम मोदी भले ही कह रहे हों इस मुलाकात पर चुनावी चश्मे का इस्तेमाल न किया जाए, मगर माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया के सितारों से पीएम मोदी की ये मुलाकात
बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।